हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2। ठीक, क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक, तो हम क्या बताए थे आपको, ये चीज़ हम दूसरी यूनिट में भी पढ़ाए थे। हम क्या बोले थे कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई किससे करो आप? लास्ट वाली संख्या के साथ। तो क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10x²। कितना आ जाएगा? 10x²। 10x का मतलब आप फैक्टर करेंगे तो बताए थे अभाज्य गुणनखंड से कर लिया करिए। 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो 5 और 2 आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। क्या लिख देंगे? x²। देखिए, आप इस तरह से फैक्टराइज कर लिया करिए। पहली संख्या का लास्ट संख्या के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका तोड़िए। देखिए, 2 भाग में तोड़ लिए तो 5 और 2 जोड़ने पे और घटाने पे 3 आए, गुणा करने पे 10 है। यही आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। तो ये देखिए, घटाएंगे तो -3 और गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है। तो आप पहले इस वाले चैप्टर में देखिए तो कुछ कॉमन दिया है, x। दोनों जगह क्या है? x। यहाँ x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक x यहाँ बचेगा और -5 बचेगा, फिर 10। अब यहाँ देखेंगे तो क्या कॉमन है? आप 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो दिखेंगे कि यहाँ 2 और 5, तो 2 तो यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x - 5 इक्वल 0। अब देखेंगे कि ये संख्या और ये संख्या दोनों जगह है, तो ये दोनों जगह से क्या हो जाएगी? कॉमन। x - 5, तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस, यहाँ से x बचा, यहाँ +2 बचा, तो x + 2 इक्वल 0। अब क्या लिख सकते हैं? x - 5 इक्वल 0 या x + 2 इक्वल 0। ठीक, x - 5 इक्वल 0 या x + 2 इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में। तो हमारे दो मूल x के क्या क्या दो मूल निकले? 5 और -2। 5 और -2 हमारे मूल क्या निकल गए? 5 और -2। समझ गए ना कैसे किए हैं? आपको ये दूसरी यूनिट में भी पढ़ाए थे। पहली और लास्ट संख्या का गुणा करिए, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड से फैक्टराइज करिए और उसको ऐसे कर दीजिए। चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। बोले थे पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करिए, तो 6 दूनी 12 माइनस 12x²। अब इसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 और 3। देखिए, गुणा करने में तो 12 आ रहा है और घटाने जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 1। तो हम बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। हम बड़ी संख्या माने हैं 4, मतलब इन दोनों का गुणा किए, 2 दूनी 4, तो 4 ले लिए बड़ी संख्या, क्योंकि हमको पॉजिटिव में चाहिए था, प्लस में चाहिए था। अगर निगेटिव में चाहिए तो हम बड़ी संख्या को निगेटिव में करते, छोटी संख्या को पॉजिटिव में, जैसे ऊपर वाले में किए हैं। ठीक, आप ये देखेंगे, आप यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ देखेंगे 2x², यहाँ भी 2x² आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे, आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो -3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा? x माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल 0। अब देखेंगे यहाँ और यहाँ ये कॉमन हो जाएगा, x + 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 2x - 3 इक्वल 0। क्या लिख सकते हैं आप? x +
2 इक्वल 0 या 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से क्या 2x बराबर, ये भी माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो हमारे मूल्य क्या निकल गए, x के मूल्य निकल गए -2 और 3/2, -2 और 3/2, ठीक है ना, -2 और 3/2। ठीक। अब अगला सवाल क्या है, √2x² + 7x + 5 = 0। अब इसका भी क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू सेकंड, तो √2x² गुणे 5√2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 बाहर हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10x²। फिर हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटे 5 5, तो 2 और 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। आप ये चीज़ क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, देखिए पहले को लास्ट अंतिम वाले से गुणा करिए, ये चीज़ निकालने में बड़ी सहूलियत जाती है। बीच वाले को मत तोड़िए, अब इसमें तोड़ना होता तो आप ना तोड़ पाते। भाई इधर क्या लिखा है, इधर गुणा करने में इतना आना चाहिए, थोड़ी आप ला पाते। इसलिए आप पहले और लास्ट को गुणा करिए और फिर उसका गुणनखंड फैक्टर से तोड़िए और जो आए वही लिख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ देखेंगे x है, यहाँ भी x है, तो हम x को बाहर ले लिए, एक तो क्या बचा है, क्या बचेगा, √2x, एक x बाहर हो गया और +5, अब प्लस, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, देखेंगे कुछ नहीं था, लेकिन √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। जब 2 2 जोड़ा बनता है तो एक बाहर आता है, तो यहाँ से भी हम क्या, एक √2 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, एक √2 बाहर हो गया और x + 5 = 0 बचेगा। क्या किए हैं कि 2 लिखा था, ये 2 लिखा था, 2 को कैसे किए, √2 गुणे √2 मल्टीप्लाई किए, वहाँ से एक √2 और एक ये √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक √2 तब भी बचा, एक √2 जैसे ये एक √2 ये कॉमन ले लिए, अब एक √2 ये बचा और +5। अब देखेंगे यहाँ और यहाँ एक ही चीज़ कॉमन है, √2x + 5, अब यहाँ क्या बचा है, x + √2 = 0। अब आप क्या लिख सकते हैं, √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0, +5 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2x = -5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -5/√2। सेम इसमें कर दीजिए, तो x बराबर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -√2, तो x के मान आपके मूल्य क्या प्राप्त हो गया, -5/√2, 5/√2 और -√2, मतलब -√2 आपके ये मान प्राप्त हो गए। ठीक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2x² - x + 1/8। आप ये क्या कम कर सकते हैं, पहले यहाँ से 8 को गायब कर देते हैं, तो 8 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्ष में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्ष में, समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा। तो कैसे करेंगे, 8 मल्टीप्लाई में है, पूरे में क्या करना, कोष्टक में लिख देते हैं, +1/8 = 0 × 8, 8 दूनी 16x²
8, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो +1 इक्वल 0। अब क्या बोले थे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, पहले का लास्ट के साथ गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 को काटेंगे, क्या 16x² आया पहले को लास्ट के साथ, तो 16 जब काटेंगे तो 2 8 2 4 2 2। तब क्या बोले थे, गुणा पर जोड़ने पे इतना आए, घटाने पे इतना थे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो आप क्या लिख सकते हैं, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। देखिए गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16x² हो जाएगा, और माइनस माइनस 8x हो जाएगा, x नहीं लिखे हैं, 8x हो जाएगा इक्वल 0। आप देखेंगे यहाँ दो में कुछ कॉमन है, दोनों में से 4 कॉमन है, 4x क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक 4x बचेगा और माइनस 1 बच जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है, क्या कॉमन है, एक कॉमन, तो वही लिख दीजिए 4x, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 इक्वल 0 माइनस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे ये सेम है, तो लिख दीजिए 4x माइनस 1, यहाँ से भी वही आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है ना। अब ये क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल 0 या 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखेंगे तो 4x, तो डायरेक्ट x का मान लिखिए, x बराबर ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा 1, ये बटे में जाएगा 4। सेम यहाँ भी कर दीजिए, x 1/4, भाई 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 1 गुणा में है तो भाग में जाएंगे, तो x के 2 मान यहाँ भी प्राप्त हो गए, ठीक। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। वेरी मोस्ट, आप इसमें टिक लगा लीजिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मतलब जोड़ने पे 27 आए, गुणा करने पे ये आए 182 है। तो हल, माना पहली संख्या x है, ठीक। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, हम क्या बोले, पहली प्लस दूसरी बराबर x है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पे 27 है, तो हम बोल दिए कि मान लो पहली 27 प्लस दूसरी बराबर x, तो दूसरी कैसे निकलेगी, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 माइनस x, कितना हो जाएगा 27 माइनस x। पहली संख्या 27 ले लिए, अगर सीधे ले तो -27 हो जाएगा, तब भी वही आएगा। हम पहली संख्या को 27 माने तो दूसरी निकालने के लिए x को घटा देंगे, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो योग 27 आ जाएगा, ठीक। अब हम प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न बोला कि अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए 182, तो हम किए x 27 माइनस x इक्वल 182, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x, इसका गुणा इसके साथ करेंगे -x² बराबर 182,
अब 82 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल 0। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। पहली संख्या x थी, इसका इन दोनों का योग 27 था। ठीक, तो दूसरी निकालने के लिए क्या किए, 27 में यहाँ लिख देते हैं पहली प्लस दूसरी का योग x है। ठीक, तो पहली अगर x मान लिए तो दूसरी की दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी हमारी, 27 माइनस एक्स, ये निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया और यहाँ काट दिया मैं। चलिए फिर इसको आगे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स का गुणा 27 के साथ करेंगे, एक्स का गुणा 27 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस एक्स गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ माइनस, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0। अब देखिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले माइनस है तो पहले हम माइनस को क्या करेंगे ख़त्म, तो पूरे समीकरण में माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 182 इक्वल 0 जो यहाँ कर रहे थे वही चीज़ है, काट दिए थोड़ा, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट का गुणा करेंगे, बताए थे, तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 182 को हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 1, फिर 13 से तोड़ेंगे 13 7 14 और 13 कितना आना चाहिए इतना, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल, देखिए जोड़ने पे दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 27 आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक, तो यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 14, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है 13 माइनस 13, क्या आएगा एक्स माइनस 14 इक्वल 0। फिर ये दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ एक्स माइनस 14, क्या है एक्स माइनस 14, यहाँ क्या कॉमन है एक्स माइनस 13 इक्वल 0। आप देखेंगे एक्स माइनस 14 इक्वल 0 या एक्स माइनस 13 इक्वल 0, तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स बराबर 14 एक्स बराबर 13, यही आपका आंसर है, मूल प्राप्त हो गए। ठीक, थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए थे, क्या लिखे थे ये लिख दिए हैं। फिर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या एक्स है, पहली संख्या एक्स मान लिए तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 दोनों को जोड़े थे 27 है तो एक्स घट जाएगा, तो इस तरह करेंगे। ठीक ना, यहाँ वही लिखा है एक्स 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है ना, ये जो लिखा है ना वही चीज़ यहाँ लिखा है, ये जो लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार गुणा किए हैं। दूसरा सवाल, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 365, मतलब कहता है दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम पहले मान लिए, माना पहली क्रमागत संख्या या पूर्णांक क्या है एक्स, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी एक्स प्लस 1, लगातार क्रमागत का मतलब लगातार चल, जैसे 1 2 3 पहली एक्स तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस
x+1 का वर्ग इक्वल 365। ठीक, तो इसका वर्ग करेंगे तो x² आएगा, प्लस इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2x+1 इक्वल 365। तो x जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 2x +1, प्लस में माइनस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो 365 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस माइनस 2x माइनस 364, एक ये घट गया इक्वल 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, इसमें भी 2 खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये x² प्लस x 2 1 2 1 2 8 16 2 दूनी 4 182 आ गया। कितना आ गया, 182। देख जो अभी लगाए थे सेम उसी तरह बन गया, थोड़ा अंतर है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस था। अब इस संख्या और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। काटेंगे तो वही 182 को अभी काट के बताए हैं। तो x² प्लस में चाहिए तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल, देखो माइनस में क्या किया कि जोड़ने पे कितना देना चाहिए, x एक अंक था, 14x था और 13x ख़त्म कर दिए तो एक x बच गया। अब गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब इनमें कॉमन देख लो, तो यहाँ से कॉमन x आ गया तो क्या बचा, यहाँ x प्लस 14, यहाँ से कॉमन माइनस 13 आ गया तो क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 14, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। x प्लस 14 इक्वल 0 या x माइनस 13 इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -14 आ जाएगा और यहाँ x बराबर 13 आ जाएगा। ये मान आपके निकल गए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक, पेपर में यहीं से सवाल, यही 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय।